साहिब कहते हैं लोभ मोह के खंभा दो मेरू माया माह। जी झूला पर लटका जाता है अवयव मरवा कहलाता है। इस ब्रह्म हिंडोले की मरवा विषय है। विषय 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध। इन्हीं विषयों के संवेद स्वरूप यह झूला लटका है। यह जीव शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध के क्रमशः कान चाम आंख जीभ तथा नाक में रमन करता है। और यह जो 5 विषय है, ये पांचों विषय दुख का कारण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अली पतंग गज मिन मृग जरे एक ही आँच, कबीर तानर की कौन गति जाके लागे 5। यह जो विषय है, यह विषय बड़ा दुखदाई है। और अन्यत्र भी साहब ने कई जगह कहा है बीजक में, जिसको प्रसिद्ध रामायणी है कबीर साहब का मानुष जम चुका अपराधी, वहां भी ये पंक्ति आई है, सो तन तुम आपन के जानी विषय स्वरूप भूल्यो अज्ञानी। ये विषय के रूप में और उस विषय में फंस करके आदमी कैसे अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। यहाँ साहब कहते हैं अली के पास में एक विषय होता है। अली कहते हैं भौरा को, भौरा जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। आप हम सब देखते होंगे वो भौरा क्या करता है, फूलों पे मंडराता है। उसके पास एक विषय, वो विषय कौन सा है, गंध का विषय है। और भौरों के गंध में इतना आसक्त हो जाता है, इतने उलुभावन हो जाते हैं, उसमें लुभा जाता है, उसमें वो गंध लेने लगता है, रस लेने लगता है। और जब शाम का समय होता है तो बहुत सारे फूल जो सिंपुट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो मानो सदगुरु कबीर साहब उस रास्ते से जा रहे हैं और देखा बहुत सारे फूल जो है मंडरा रहे हैं। तो कबीर साहब उस भौरा को संबोधित करते हैं, ए भौरा, मैं भवरा तो ही बिरजिया, मैं भवरा तो ही बरजिया, बन बन वास न ले, अटकेगा कहीं बेली में तड़प तड़प जिए दे। कहीं तुम अटकोगे और तड़प तड़प तुम प्राण छोड़ दो, इसलिए मैं तुम्हें वर्जन करता हूँ, मैं तुम्हें बरजता हूँ, मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो तुम और अपने जीवन को अपने आप में ले जाओ। लेकिन भवरा कहाँ मानता है। ये याद रखिए वही भवरा है जो भवरा बांस के खंभे में बांस में छेद कर डालता है। वो बांस में छेद करने की क्षमता रखने वाला भंवरा एक फूल के कोमल पत्ती में नहीं छेद कर पाता है और रात में उसी में रह जाता है। सुबह हाथी आता है, कोई आदमी आता है, उसको तोड़ देता है और उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा, बात कह दिया। सत्संग संपन्न हुआ, उधर से लौटे कबीर साहब, तो सुबह में देखते हैं कि भंवरा मरा पड़ा हुआ है, फूल बिखरा पड़ा है। फिर कबीर साहब के मुंह से निकलता है, उन तो ओसो कवि आंसू कवि थे कबीर साहब, भंवर विलंबे बाग में वह फूलन की वास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंत हो चले निराश। ऐसे ही यह जीव विषय वासना में विलंब होकर के अंत में क्या हुआ, निराश चल जाता है। छाड़ी छाड़ी सब जात है, देह गे और राज, क्या जोड़िए क्या कमाइए क्या करिए काज। छाड़ी छाड़ी सब जात है, देह गे और राज, सबको छोड़ के एक दिन चले जाना पड़ता है। तो वो एक विषय है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। पतंग, अली पतंग गज मिन मृग, पतंग के पास में एक विषय, वो कौन सा विषय, रूप विषय है। कहीं पर देखते हैं आप मसाल जलता है, लालटेन जलता है, डिबिया जलता है, और उसमें जाकर के पतंगा क्या करता है, उस रूप में आसक्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उसके पास एक विषय है और विषय है रूप का, आंख का, देखने का आकर्षण। गज हाथी के पास में एक विषय है, वो है स्पर्श, चमड़ी स्पर्श, सुख काम भोग का। हाथी को बजाने वाले जो महावत होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ जंगल, जहाँ जिस क्षेत्र में हाथी होते हैं, यहाँ आपको बिहार में ठाकुरगंज के पास में हाथी निकलता है, दिखाई पड़ता है, जंगल में हाथी है। ठाकुरगंज से जब सिल्लीगुड़ी जाइएगा तो वहां पर दिखाई पड़ता है। तो वहां पर ट्रेन के सामने भी दोनों साइड से घेरा कर दिया, नहीं तो हाथी आ जाएगा तो ट्रेन में दुर्घटना हो सकती है। दोनों साइड से लंबी दूर तक घेरा हुआ है, रोड पे भी कभी कभी आ जाता है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में मधुबन तरफ भी कुछ हाथी है, हाथी बड़े बड़े जंगल में पाए जाते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, उस पे घास फूस का एक टाट बना के डाल दिया जाता है और कागज की हथनी उस पर रख दिया जाता है बना करके। इसी बीजक में आगे हम लोग श्रवण करेंगे, जब प्रकरण आएगा बेली का, उसमें आएगा काल बुद्ध की हस्तिनी मन बौरा हो,
कालबुत की हस्तनी मनबरा हो, घर घर सही सी समुझ मनबरा हो। वही कागज की हस्तनी बना करके और हाथी आता स्पर्श भोग सुख के लिए और उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर कुछ दिन उसको भोजन पानी नहीं मिलता है, वो कमजोर हो जाता है। तो जो महावत होता है, उसको महावत कहते हैं, जो हाथी को संभालता है, वो गज के सहारे से एक तो होता है गज हाथी कहते हैं, एक होता है लोहे का, इस पर से बना जाता है बंसी टाइप का बड़ा, और एक तरफ झुका रहता है, एक तरफ वो रहता है, उसके सहारे से वो हाथी को बस में कर लेता है। गज और एक मछली गजमीन, उसके पास एक विषय रस का। मछली फंसाने वाले मछुआरा क्या करते हैं, चाली को पट कर करके, केचवा चाली जो होता है उसको बंसी में लगा देता है, वहां पटई लगा देता है, और वहां पर जाकर के एक लंबा जो लकड़ी का हो, पत्ती का हो, संठी का होता है, उसको लगा देता है, और मछली आता है उसको खाने के लिए। तो मछली चाली से कहता है संबोधित करके कि हे बहन, ये मछुआरा मुझे नहीं खाएगा, तुझे फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए ने मुझे मारा है। मैं मरा हूं तेरे लिए, तुम मत मरना मेरे लिए, अगर तुम मरोगी मेरे लिए, ऊपर खड़ा है तेरे लिए। मैं मरा हूं तेरे लिए, तुम्हारे लिए मुझे मारा गया, मैं मरा हूं तेरे लिए, लेकिन तुम मत मरो मेरे लिए, तुम इधर मत आओ, मत लपको मुझे, तुम नहीं खा पाओगे मुझे, कि मेरे भीतर बंसी घुसा हुआ है। मैं मरा हूं तेरे लिए, तुम मत मरना मेरे लिए, अगर तुम मरोगी मेरे लिए, ऊपर खड़ा है तेरे लिए, और अगर तुम मेरे लिए मरोगे तो ऊपर देखो खड़ा है तुम्हारे लिए। जैसे मछली आती है, बंसी को वो चाली को पकड़ते हैं, खात नहीं पाती बंसी, वो घुस उसके गलफड़ में घुस जाती है। जब बंसी घुस जाती है गलफड़ में, तो मछुआरों को पता चल जाता है, वो झुकने लगता है। बस उसके बाद उसको उठा करके फिर वो मछली से निकाल करके खोलते हुए कड़ाही, तेल के कड़ाही में उसको डाल दिया जाता है। एक विषय है, अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आंच, एक की आंच में सारा लोग जर रहा है। और लास्ट में मृगा, जैसे मृगा को धुन पसंद है, शब्द सुनने के पीछे, कई भजन में सुनेंगे मृगा शब्द के पीछे धुन में रमता रहता है। तो उसको क्या करते हैं, जो उसको फंसाने वाले लोग होते हैं मृगा को, वो जाता है वहां पर केला उला का गाछ गाड़ देता है। वो तो शाकाहारी प्राणी होता है हिरण मृगा। तो पहले मैं नहीं जानता, मैं सोचता था मृगा अलग होता है, हिरण अलग होता है, लेकिन हिरण और मृगा जो है एक ही चीज है। अंतर इस बार मैं जब गया देखने के लिए, तो वहां पर मगहर में नहीं, काशी में, बनारस में, जहाँ पर सारनाथ है, सारनाथ के बगल में दीवार किनारे में सैकड़ों आपको हिरण दिखाई पड़ेगा। तो वो मास्टर ये थे, प्रोफेसर क्या नाम है, केशियर साहब थे, तो वही बताए जिसके सींग होते हैं, तो उन्हें क्या है, जिसके सींग होते हैं लंबे लंबे, उसमें तो उसको शायद हिरण कहा जाता है, और जो शावक होता है, जो मादा होते हैं, उसको मृगा कहा जाता है। तो मैं सोचता था हिरण अलग प्रजाति, मृगा अलग प्रजाति है, दोनों वही है। जैसे मुर्गा में फूल होता है और मुर्गी में फूल नहीं होता है, उसी प्रकार से हिरण जो होता है वो सींग वाले को कहा जाता है, और मृगा जो है वो जिसके सींग नहीं होते उसको कहा जाता है। अब उसको सुनने में आनंद आता है, और वो मधुर धुन बजाता है, और उसे टिक जाता है, और इतने में उसको लोग क्या करते हैं, बजा लेते हैं। वही बात साहब कहते हैं, यह जो पांचों विषय हैं, कान, चाम, आंख, जीभ तथा नाक से रमन करता है एवं आसक्त होता है, विषयों के वश होकर सारा संसार नाच रहा है। शब्द में हिरण, स्पर्श में हाथी, रूप में पतंगे, रस में मछली तथा गंध में भंवरे मारे जाते हैं। मनुष्य में ये तो पांचों विषय प्रबल है, फिर इसकी दशा सर्वाधिक घृणित हो तो स्वाभाविक है। और साहब कहते हैं यहाँ पर कि ये पांचों के पास एक एक विषय है, लेकिन मनुष्य के पास तो पांचों विषय है। आंख भी अपने विषय पर अड़े हुए हैं। एक जगह सदगुरु कबीर ने कहा इसी बीजक में, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठी लागे 5 डोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहो का हटा न माने आपू आप मुरादी। दुर्मति के दोहागिन मेटे ढोट ही चाँप चपेरे, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा जो घर की रानी निवेरे। ये पांचों इंद्रियां जो है ना, ये अपने अपने भोग के लिए, अपने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ललायित रहते हैं, और एक दूसरे का कहना नहीं मानते, किसी का कोई कहना नहीं सुनता है। ये साहब कहते हैं एक दूसरे में सब उलझा रहता है, और आंख को चाहिए सुंदर रूप, कान को चाहिए सुंदर शब्द, जीभ को चाहिए सुंदर रस चटकदार, और नाक को चाहिए सुंदर गंध, और चमड़ी को चाहिए भोग स्पर्श।
कोमल कोमल अंगों का स्पर्श ये चाहता है। ये सच है। साहब कहते हैं कि मनुष्य में जब तो पांचों विषय प्रबल है, फिर इस दशा में सर्वाधिक घृणित हो तो स्वाभाविक है। यह सच है कि मनुष्य में विवेक है, और इसके ऊपर एक क्या है, जो जानवरों के पास में विवेक नहीं है और मनुष्य के पास में विवेक है, विवेचना की शक्ति है, सत्य असत्य का निर्णयात्मक बुद्धि है, जिसको हम लोग विवेक कहते हैं। वह यदि अपने सुप्त विवेक को जगा ले तो सभी विषय से छूट सकता है, परंतु हिरन अधिक नहीं छूट सकते, हिरन आदि नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। परंतु मनुष्य पशु पक्षियों से भी अधिक अविवेकी बन गया है। मनुष्य रात दिन विषयों के वश नाचता है, कहीं शब्द में नाचता है, कहीं स्वाद में, कहीं गंध में नाचता है, कहीं रूप में और स्पर्श में तो इतना नाचता है कि कहना क्या है। यही सब तो भ्रम हिंडोला है। अभी यही तो भ्रम हिंडोला है। अभी जागरण के नाम पर क्या होता है, लोग नाच खास करके वहां पर दो चीज, शब्द सुनने के पीछे और नाच देखने के पीछे, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। खाना भी प्रभावित करता है, और ये सार्वजनिक रूप से हिंडोला के सारे अवयव लोहे के कीले गाड़ कर कसे होते हैं। इस भ्रम के हिंडोले में सारे अवयवों को कसने में काम के कीले लगे हैं। काम का अर्थ कामना, इच्छा, ऐसना है। ये पुत्र ऐसना, वित्तेषणा तथा लोक ऐसना ही तो काम के कीले हैं। कीले निकल जाए तो झोला बिखर जाए, इसी प्रकार कामना का अंत हो जाए तो भ्रम का हिंडोला रहे ही नहीं। यह काम जीव को नचाता है। एक भजन में भी आया गुरुदेव जी का, विषय की वासनाएं नित हमें रुला रही है, नर नारियों को अपने जगत में सब फंसा रही। इसी प्रकार से कुछ है, विषय की वासना नित हमें रुला रही है। गुरुदेव जी का ये भजन है, भजनावली में है कि विषय की वासना नित हमें रुला रही है, नर नारियों को फंसा के सबको जगत में नचा रही है, जगत में ये नचा रही है। हिंडोले के सारे अवयव कीले निकल जाए तो झोला बिखर जाए, इसी प्रकार काम के कीले हैं, कीले निकल कामना का अंत हो जाए, भ्रम का हिंडोला रहे ही नहीं। यह काम जीव को नचाता है। कामना के में अंधे होकर के ही लोग व्यभिचार, हत्या, डाका, छल, कपट एवं विश्वासघात करते हैं। कामना में प्रमत्त होकर ही लोग पिता, गुरु, पति, पत्नी आदि की हत्या करते हैं। कामना में अंधा होकर आदमी क्या क्या नहीं करता है। यह कामना के किले से कसा हुआ भ्रम हिंडोला जीव को चक्कर में डालते रहता है, और अनादि काल से इसी विषय वासनाओं के हिंडोले में सभी जीव नाच रहे हैं। साहब कहते हैं, जो आदमी विवेक करता है, करे विवेक सोई जन बंदा। झूले पर बैठने के आसन होते हैं, जिन पर बैठने से लोग झूलते हैं, और उन आसनों के आधार डंडे होते हैं जो आसनों को टांगे रहते हैं। झूलने वाले दोनों हाथ उन डंडों को पकड़ कर रहते। इस भ्रम हिंडोले में कर्म, पटोरी एवं आसन है, तथा शुभ और अशुभ वासनाएं डंडे हैं, जिन्हें जीव ने पकड़ और शुभ और अशुभ डांडी कह रहे हैं। इस भ्रम को हो सकता है पाप पुण्य, तो अशुभ अशुभ है, शुभ अशुभ है। फिर यहाँ पुनरुक्ति क्यों की गई है, तो ऐसी बात नहीं है। पाप और पुण्य कर्म है, किंतु शुभ अशुभ वासनाएं हैं। सदगुरु कहते हैं कि जो जीव शुभ और अशुभ वासनाओं के डंडे पकड़कर कर्म की आसनी पर बैठ झूल रहे हैं। किसी ने पूछा, इस भ्रम हिंडोले पर कौन कौन झूल रहा है, तो सदगुरु इसमें कहते हैं, कौन झूल रहा है, सभी झूल रहे हैं। कौन झूले आन, पूछो इस झूले पर कौन कौन नहीं झूला है, सब तो झूल रहे हैं। इसके बाद सतगुरु शिव के गण गंधर्व मुनिश्रेष्ठ देवपति इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेष, ब्रह्मा, महेश, सुखमणि, सूरज, चांद के नाम तो लेते हैं। वे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले गोपाल कृष्ण भी सगुण होकर झूल रहे हैं, अथवा निर्गुण सगुण के झमेले में कृष्ण झूल रहे हैं। उक्त सूची में चांद, सूरज, चांद के नाम भी आए हैं। वस्तु सूरज चांद नाम के देवता पुराणों में प्रसिद्ध है, इसको अरुण और वरुण के नाम से जाना जाता है। अरुण को नाम सूर्य और वरुण को नाम जो पानी का देवता होता है, उन्हीं के लिए यह प्रयोग किया जाता है। कर्म एवं धर्म के हिंडोले पर जीवधारी ही झूलने की बात कही जा सकती है। आकाश के जड़पिंड सूरज चांद को इतना ही कहा जा सकता है, ये प्राकृतिक गतिविधियों में झूल रहे हैं, परंतु ये अचेतन होने से इनके मन में न इन्हें सुख दुख है, न इन्हें कुछ राय देने की आवश्यकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, आप निर्गुण सगुण है झूलिया गोविंद। स्वयं गोपाल कृष्ण निर्गुण सगुण के चक्कर में झूलते हैं। कथन के स्वभाव को लेकर अवतारवादी धारण वाले कहते हैं, देखो कबीर साहब अवतार मानते थे। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि ये कृष्ण मूलतः निर्गुण है, परंतु सगुण अवतार लेकर झूलते हैं। वस्तुतः यहाँ कृष्ण को अवतार सिद्ध करने की बात नहीं है। जो कबीर बीजक भर में अवतारवाद का खंडन करते हैं, तो यहाँ एकाएक उसका मंडन नहीं करने लगेंगे।
वैसे सब जीव स्वरूपतः निर्गुण अर्थात प्रकृति गति से परे हैं और कर्म व सगुण अर्थात देहधारी हैं। श्री कृष्ण या कोई भी विश्व का कर्ता धर्ता नहीं है। श्री कृष्ण हो या श्री राम, इनसे संबंधित महाकाव्यों के पहले रूपों में अवतारवाद का उल्लेख नहीं था। यहाँ संदर्भ श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के संबंध में आप हम सभी लोग जो जानते हैं, एक तो जो नहीं है वो बताया गया है एक माखन चोर के रूप में, और एक दूसरा जो कृष्ण का रूप बताया गया है वो बताया है रसिक के रूप में, रसिया के रूप में, रासलीला रासधारी के रूप में। ये दोनों गलत है। जो कृष्ण जो है उनके पास अपने गाय बहुत ज्यादा थी तो वो माखन क्यों चुराएगा? लेकिन छोटा होने के कारण से, बैकवर्ड होने के कारण से उसको पंडितों ने पहले से साबित कर दिया कि चोरी करता था, चोर माखन चोर बना दिया। और फिर बता रसिया बना दिया। संपूर्ण महाभारत में एक जगह भी कृष्ण को रासलीला किया गया नहीं लिखा है। इसकी जो गंध है ना बाद में आया है। कृष्ण जो है इसको हम अगर गहराई से समझना चाहें, इसके लिए हम वेद में भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण हो या श्री राम, इस संबंधित महाकाव्यों के पहले रूप में अवतारवाद का उल्लेख नहीं था। यहाँ संदर्भ श्री कृष्ण का है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 8वें अध्याय के 50वें मंडल के 13 और 16 सूक्त में श्री कृष्ण सूरवीर कर्मकांडों का विरोधी तथा वन जातियों का रक्षक माना गया है। और छांदोग्य उपनिषद 3रे अध्याय के 17वें मंडल के 6वें सूक्त में अध्यात्म ज्ञान का जिज्ञासु से घोर आंगिरस ने ज्ञान दिया है। महाभारत में कौरव पांडव की कथाओं का काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में जब इसका नाम जय तथा कृष्ण की चर्चा कौरव पांडव के संबंध के रूप में थी, पीछे जितने दिन बीते कृष्ण को अवतार और फिर पूर्ण ब्रह्म बनाया गया। समस्त वेद वैदिक साहित्य तथा वैदिक शास्त्र में राम कृष्ण के ब्रह्म होने तथा अवतार होने की चर्चा है ही नहीं है। विवेक से तो यह सिद्ध ही है कि ये सब मनुष्य थे, अतएव यहाँ कृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं है। किंतु कबीर साहब यहाँ व्यंग रूप में कहते हैं कि निर्गुण सगुण ब्रह्म कहे जाने वाले कृष्ण बेचारे स्वयं इस ब्रह्म हिंडोले में झूल रहे हैं। वैसे तो सब देहधारी इस ब्रह्म हिंडोले में झूल रहे हैं, परंतु कबीर साहब यहाँ बड़ों बड़ों का नाम इसलिए लेते हैं कि वे लोग इन्हें अति मानवीय शक्ति से संपन्न होने की कल्पना करते हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रम पैदा करने वाला है। साहब कहते हैं सभी देहधारी की चाहे वो जितने बड़े नाम ग्राम वाले हों, इस संसार के झूले में झूल रहे हैं। राम को ही देखें, कृष्ण झूल ही तो रहे हैं। इसलिए इस झूल से कौन बच पाता है, ये हम लोग दूसरे दिन श्रवण करेंगे। आज टाइम हो गया। बोलिए सदगुरुदेव की।